जब जब सुबह तुम्हारी आवाज आई ना बेटे, जब सुबह तुम्हारी आवाज आई तो मैं बहुत शिकायत कर रहा था कि ये लड़की मुंह से बोल ही नहीं रही है कुछ, बहुत मुझे, लेकिन अब तो आवाज खुल गई है आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। वो इसलिए कि आप सोचते ना कि तो बंदा खुश हो जाएगा, पहले वो मरा हुआ था जिंदा हो गया। या अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे और खुशियां दे के कभी वापस ना ले। और आपकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहें इंशाअल्लाह, और आपकी रहनुमाई भी हमेशा हमारे साथ रहे इंशाअल्लाह। रहनुमाई के लिए हमारे चैनल से आपको चैनल की वीडियो संजीदगी से देखनी पड़ेंगी। ये तो सोलाल है, इससे तो कोई नया पौधा है। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और YouTube हमारी जो वीडियो देखते हैं उनके बारे में ये शिकायत करती है कि वो अक्सर लोग बेल आइकन भी नहीं दबाते और ऑल नोटिफिकेशन भी अलाउ नहीं करते, और मुझसे फिर शिकायत करते हैं कि आकिल साहब हमने आपको सवाल भेजा था, आपने जवाब नहीं दिया। मैं जवाब दे चुका होता हूं मोहतरम, आपने बेल आइकन नहीं दबाई, ऑल नोटिफिकेशन अलाउ नहीं किया, तो इत्तला आपको कौन देगा। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें सब्सक्राइब करने के बाद। अब आप जोर से बोली हैं तब आवाज आई है, पहले बिल्कुल नहीं आवाज आई थी। मैं आपको बता दूं आपकी आवाज बहुत वीक है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम फरजाना है। फरजाना, आप कहां से बोल रही हैं बेटे? जी मैं लाहौर चूंग से बात कर रही हूँ। लाहौर से फरजाना जी बेटे बोलिए। सर मैंने वॉइस में आपको सारा मसला बताया था। वॉइस को भूल जाइए, जो मसला है आपका, देखिए मैंने कैसे मैं आपको सारा प्रॉब्लम बताऊं? फिर अगर नहीं सुनिए फरजाना, अगर नहीं बता सकती तो फिर आप कॉल बंद करके जा सकती हैं, आपकी मर्जी है। नहीं मैं बता रही हूँ आपको, मेरी आवाज तो आ रही है ना आपकी आवाज भी आ रही है, लेकिन एक बात सुनिए, मैं आपको पहले भी मैंने आपसे कहा था, आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास अगर वक्त नहीं है तो किसी दूसरे के पास क्यों वक्त होगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ये बताइए। आपकी आवाज फिर चली गई है फरजाना। मैंने कहा सर मैंने आपको वक्त पर कॉल की है, मैं तो कब से वेट कर रही हूँ कि कब आप ऑनलाइन होंगे और मैं बात करूंगी। ओके, इस वक्त आपको मैंने जो मैसेज किया था वो समझी आप, कि जब हम लाइव आते हैं तो आपको उसूली तौर पर लाइव आकर देखना भी चाहिए, और आपकी कॉल रिकॉर्ड भी हो रही है, तो उसको समझने के लिए ये रिकॉर्ड है, आप उसको देखें आके। जब आपकी कॉल बंद हो जाएगी ना, आपको पता है कैसे लाइव चैनल पर लाइव जो लिंक मैंने आपको भेजा था आप आ सकती है उसके जरिए। सर मैं आ तो नहीं सकती क्योंकि मुझे मोबाइल चलाना इतना नहीं आता। मेरे बेटे आपको अरे सुनो फरजाना, ये भी मेरा काम है असल में। जहां मैं अपनी बच्चियों के घर बर्बाद होने से बचाता हूं, वहां उनको एजुकेट भी मैं करता हूं। आप जब कॉल आपकी बंद हो जाएगी, और प्लीज मैं ये उर्दू में बात कर रहा हूं सुबह से आपसे, आपको बार बार मैं समझा रहा हूं, जब आपकी कॉल बंद हो जाएगी तो जो लिंक आपके पास मैंने भेजा था उसको आप क्लिक करेंगी तो ये आपको लाइव सेशन में लेकर आ जाएगा। आ गई समझ में आपको? जी हाँ जी आ गई है। ओके चलिए, आप कॉल बंद करेंगे तो लिंक होगा, मैं उसको क्लिक करूंगी। अरे मेरे बेटे लिंक आपके पास पहले ही मौजूद है फरजाना, लिंक आपको भेज चुका हूं मैं। आपने मैंने वो देखा था रिजू का मामला, अल्लाह आपकी फरजाना, प्लीज आप थोड़ी बहुत तो मैं समझता हूं, आप तो इंग्लिश भी बोल रही थी ना, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप इतनी जहनी परेशान हैं। आप पता है जो बच्चियां जहनी परेशान होती हैं वो बहुत सारी खराबियां कर बैठती हैं, तो आपसे बहुत संजीदगी से सुबह से अर्ज कर रहा हूं कि अपने जहन को यकसू करो बेटे, हिम्मत से काम लो। और जब आप किसी से बात कर रही होती है ना, तो जो सामने वाला बात कर रहा है उसको समझने की कोशिश करो। मैंने आपको मैसेज भेजा, आप ये इस वक्त में पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक लाइव आऊंगा, और वो लिंक भी मैंने आपको भेज दिया। जब आप कॉल बंद कर लेंगी
تو उस लिंक पर आप प्रेस करेंगी तो आप YouTube पर हमारे चैनल पर आ जाएंगी। किस्सा मुख्तसर ये है। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा, ये बहरहाल आपकी मर्जी है। बताइए आपका मसला क्या है। सर मुझे समझ आ गया है, जब कॉल बंद हो जाएगी तो मैं लिंक पे क्लिक करूंगी और लाइव आ जाऊंगी। ओके, अब आपका मसला क्या है, फरमाइए। मसला ये है कि मैंने आपसे जो अर्ज की थी उसके बारे में मैंने आपसे बात करनी थी, और वो जो अर्ज किया था, बताया था। फरजाना जो अर्ज किया था, जो फरमाया था, उसको आप भूल जाइए। मैं इतना बिजी आदमी हूं, हर बात को महफूज नहीं रख सकता। आपका क्या मसला है, आप क्या जानना चाह रही हैं, वो आप बयान कीजिए। अगर नहीं टाइम है तो मुझे काम करने दीजिए। नहीं सर, मैं आपसे बात कर रही हूँ, बता रही हूँ मैं आपको, और मैं आपको सारी बात दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। बात ये है कि जो तलाक का मामला था वो मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड है, उन्होंने मुझे जज्बाती और गुस्से में आकर मैंने उनसे झगड़ा किया था। हम दोनों का झगड़ा हुआ था और उस झगड़े की वजह ये बनी थी कि उनके साथ ना पहले कभी भी मतलब कि बदतमीजी वगैरह नहीं की थी। तो मैंने झगड़े की वजह बोल छोड़ छोड़ दीजिए, सुनिए, झगड़े की वजह क्या रही थी ये कंसर्न नहीं है। आपका झगड़ा हुआ था आपकी बदतमीजी की वजह से, आपके गुस्से की वजह से, ये बात समझ में आ गई है। आगे बढ़िए, आगे क्या हुआ था। आगे ये है कि मैंने उनको जज्बाती तौर पे जिद में आकर कहा कि अब भी करे, जो भी करना है, ये है वो है। ठीक है, दूसरा ये है कि इस वजह से वो फुल गुस्से में आकर उन्होंने मुझे 2 दफा डिवोर्स दी। ठीक है, और जो डिवोर्स दी वो ये था कि जब वो बोलने लगे थे ना तो मैंने उनके अल्फाज नहीं सुने। ठीक है, कि मैंने मोबाइल पे उन्होंने मुझे दी है डिवोर्स, तो मैंने उनके अल्फाज नहीं सुने, मैंने हैंडफ्री उतार कर फेंक दी थी। ठीक है, कि मैंने उनके अल्फाज नहीं सुने। जी। लास्ट टाइम फिर उसके बाद काफी देर का हमारे दरमियान बखा रहा। उन्होंने फिर लास्ट टाइम जो तीसरी दफा जब मुझे बोला ना, उसके मैंने आधे लफ्ज सुने, आधे नहीं सुने। ओके, मामला ये है कि इसके अलावा मैं पाक नहीं थी, पकीज़ा नहीं थी, मैं गुस्ल में नहीं थी। ओके, इससे ये बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि आपने कम से कम मेरी वीडियो देख ली है, जो नतीजे पर आप पहुंची हैं कि आप पाक नहीं थी, आप हैज से थी। जी ओके, तो ऐसे नहीं, मैं मुबाशरत के बाद, आप मुबाशरत के बाद, ओके, आपने मुबाशरत के बाद का गुस्ल नहीं था। ओके, मुबाशरत के बाद का गुस्ल नहीं था, और आपको आपके शौहर ने तलाक दे दी, यही है ना। जी ओके, जी आप बिल्कुल। आपने हमारी वीडियो देखी, उस जो मैंने लिंक आपको भेजा, उसमें आपको ये हल मिला कहीं। जी उसमें आपने कहा है कि अगर औरत नापाक है तो उसको डिवोर्स नहीं होता। एग्जैक्टली, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था सुबह से आपको। अगर आपके पास वक्त हो ना, किसी भी बहन के पास, किसी भी बच्चे के पास अगर वक्त हो तो अल्लाह के वल्लाही मैंने इतना मवाद जमा कर दिया है यूट्यूब पर तलाक के मसले में कि आप अपने घरों को बगैर किसी वकील को पैसे दिए, बगैर किसी मौलवी का लुक्मा बने, वो जो हलाल हरामे के चक्कर में बनती हैं औरतें, आप अपना घर बर्बाद होने से बचा सकती हैं। फरजाना, आपने जो सुना है, आपके शौहर के साथ आपने हम बिस्तरी करी, और हम बिस्तरी करने के बाद जो तलाक हुई है वो तलाक काउंट नहीं की जाती। यही सऊदी अरब के उलमा का फतवा है। आपकी तलाक नहीं हुई है, आपको ना किसी रुजू की जरूरत है, ना किसी हलाले की जरूरत है, और न ही आपको परेशान होने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। आपको पता है एक बात और भी है जी बेटे। कि मुबाशरत जो है ना वो उन्होंने मेरे साथ 3-3:30 बजे की थी सुबह के टाइम। कोई बात तो नहीं, गुस्ल मेरा लेट था। कोई बेटे गुस्ल मसला ये नहीं है। मसला ये है, जो वीडियो मैंने आपको भेजी है ना, आप फारिग होकर, मैं फिर आपसे फरजाना कह रहा हूं, मेरी छठी हिस्स ये कह रही है कि आप कह दूं अगर आप नाराज ना हो तो। बिल्कुल कहते हैं, क्यों नाराज होंगी मैं। ओके, आप मेरी बेटी की तरह से हैं। जिस तरीके से बेटी को डरा धमा के और धमका के समझाया जाता है ना, उस तरीके से समझाऊंगा बेटे आपको। आप काम चोर तो नहीं हो बेटे। नहीं सर, काम चोर तो नहीं हूँ। ओके, काम चोर नहीं हो तो फिर वीडियो देखने से क्यों कतराती हो। जब वीडियो आप देख लोगी बेटे, वीडियो मैंने देखी है। ओके, उसमें आप मेरी
यकीन करें कि जब मैंने वीडियो देखी थी ना, हाँ। तो पहले मैं रो रही थी, फिर मुस्कुराने लग गई थी। खुदा की कसम है, मुझे पता नहीं उस वक्त इतनी उम्मीद मेरी बंध गई थी कि आप यकीन ही नहीं कर सकते। ये आप जोर से कहें अल्लाह के लिए, ताकि हमारे व्यूअर्स जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, वो सुन सके कि आपकी फीलिंग क्या थी। ये मैं चाहता हूँ कि आप बताएं, ताकि फीलिंग ये थी कि मैं रो के मैं पागल हो रही थी। और जब मैंने वो वीडियो देखी थी, उसको सारा समझा था, बड़े गौर से मैंने देखी और 2 दफा देखी थी कि मुझे मिस्टेक ना हो। तो उसके बाद मेरी उम्मीद बन गई थी, मुझे यकीन था कि हमारा ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। तो मैं एकदम से ना, मुझे भूख भी लग गई थी, यकीन करें। मुझे पहले तो भूख भी लगी थी, फिर मुझे भूख लग गई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने खाना भी खाया। और अब इस टाइम की जो मेरी फीलिंग है ना, आप यकीन करें कि मेरे हाथ पाँव जो है ना, हाँ। वो एक तरह से जैसे बंदा कांप नहीं रहा होता, हाँ 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 हाँ, इस तरह हो रहा है मेरे साथ। इस तरह से क्यों हो रहा है? वो मुझे बस खुशी है इस बात की। किस बात की खुशी है फरजाना, जरा हमें भी तो पता चले। यही कि ये सारा कुछ नहीं हुआ, हम अब भी एक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अल्लाह ताला ने इस दीन में बहुत आफियत रखी है बेटे, इसके अंदर बहुत आफियत है। और हमारे यहाँ जो लोग असल में हलाले और हरामे के चक्कर से औरतों को गुजारते हैं ना, तो मैं तो ये इतना मवाद आप लोगों के लिए जमा कर दिया है अपनी बच्चियों के लिए। वल्लाही आप देखिए, आपको भूख नहीं लग रही थी और आपने मेरी वीडियो देखने के बाद खाना भी खाया और आपके आंसू भी खुश्क हो गए, ऐसा ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो हंसने लग गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, सुबह से आप परेशान थी, सब्र का फल मीठा है। मैंने आपसे कहा था ना, शाम को 7 बजे आपकी परेशानी काफूर हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी हदीस मैंने जिक्र की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्मा बिनते उमैस को ये कहा था कि जब तुम परेशान हो ना और गम से निढाल होने लगो, तो ये अल्फाज कहा करो अपनी जिंदगी में, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। ये अल्फाज याद कर लो, जब भी परेशान हो ना तो इन अल्फाज को जरूर कहा करो, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। तो ये अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, ला उशरिकु बिही शैआ। हाँ, अल्लाह मेरा रब है और मैं उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं करती। आप ही की तरह की खातून थी अस्मा बिनते उमैस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं को बताया था कि जब परेशान होने लगो ना तो ये दुआ कर लेना, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। थैंक यू सो मच। खुदा जानता है कि आज मेरे दिल में जो आपके लिए है ना, किसी के लिए नहीं होगा। इतना सब कुछ डर चुकी थी, मैंने जो कुछ देखा था, कोई कहता था जी हो चुकी है, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ लोग कह रहे थे कि इनका हलाने के बगैर कुछ होगा ही नहीं, सवाए हलाने के कोई हल नहीं है। और जब मैंने ये सब दोपहर को जब मैंने वीडियो देखी थी, तो मुझे हौसला तो क्या, मेरी तो हौसले बुलंद हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताइए, जितने लोग अब मुझे तो ना रुलाओ, अब मुझे तो ना रुलाओ, मुझे क्यों रुला रही हो फरजाना? मुझे कसम से आपसे बड़ी अकीदत हो गई है, यकीन करें इस बात का, मुझे आपसे इतनी अकीदत हो गई है ना कि काश मैं आपको लाइव मिल सकती हूँ। मिलेंगे बेटे, मिलेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे। आप मेरी बेटी हैं, आप मेरी बेटी की तरह से हैं। अल्लाह आपको खुश रखे बेटे, मिलेंगे। और मैं, आप तो लाहौर की हैं ना, दुआ करें अल्लाह ताला मैं लाहौर में आऊं और आपके घर आके आपके हाथों से खाना भी खाऊं अपनी बेटी के यहाँ। इंशाल्लाह, खुदा की कसम है, जब भी आप लाहौर आओ ना तो आप मेरे पास जरूर आना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या करते हैं बेटे आपके शौहर, क्या करते हैं? आपको लाहौर आए, आप हमारी पूरी दुनिया की इतनी रहनुमाई करते हैं, खासकर हमारे जैसी औरतों की, बेटियों की इतनी कदर करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं। अल्लाह ताला आपको इसका बहुत अजर दे और आपके चैनल को और आपको इतनी बुलंदी पर ले जाए कि जहाँ किसी की नजर भी ना पहुंचे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बुलंदियां बेटे,
لاہور بھی آئیں، پاکستان بھی آئیں، جہاں جہاں آپ نے نیکیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ وہاں وہاں تک آپ کو لے کے جائے، اور میرے جیسے جو آپ کے عقیدت مند ہیں ان کو آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے کی توفیق دے۔ اللہ اکبر، مجھے ہاتھ پیر چھونے والے بابا نہیں ہوں میں الحمدللہ، میں بہت سمپل آدمی ہوں، بہت بڑا نہ کوئی عالم ہوں اور نہ ہی فاضل ہوں، لیکن جو علم میرے پاس مجھے یہاں کہ جس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے نا، الٹے سیدھے حل ہے سب کے پاس، آپ کے پاس اس مسئلے کا حل ہے الحمدللہ۔ قسم کیا آپ کے پاس اس مسئلے کا حل ہے۔ آپ کو پتا ہے سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے فتاوے اگر لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ان کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی، صرف زندگی نہیں سنورے گی بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو ہم تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ پیروں سے، باباؤں سے، فقیروں سے، درگاہوں سے، خانقاہوں سے رشتہ توڑ دیں اور کعبے سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، یہ ہماری دعوت ہے۔ قرآن اور سنت کو ماننے والے بن جائیں، یہ ہماری دعوت ہے۔ انشاءاللہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نماز لازمی پڑھتی ہوں، تنزیل کی تلاوت بھی کرتی ہوں اور نماز بھی پڑھتی ہوں، میرا بہت دعا پہ بڑا یقین ہے مجھے۔ میں کہتی ہوں کہ دعا کے سوا کوئی حل نہیں ہوتا، دعا ہر مسئلے کا حل ہے۔ بے شک بے شک، آپ نے اپنے لیے دعا کی تھی؟ شوہر سے بہت بہت شرمندہ ہوں، میں ان سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ آپ معافی مانگ لیں۔ دیکھیے وہ آپ کی اس ویڈیو کو انشاءاللہ دیکھیں گے اور آپ ان سے معافی مانگ سکتی ہیں لائیو۔ آپ معافی مانگیں گی تو میں بھی آپ کی وکالت کروں گا۔ دیکھیں بیٹا، آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ ان کا نام شہزاد ہے۔ دیکھیے میری آواز اگر شہزاد بھائی آپ تک پہنچتی ہے تو میں صرف اتنی درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ فرزانہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی ہے اور اس نے غلطی کی ہے۔ ہر گھر میں دیکھیے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کمیاں ہوا کرتی ہیں۔ ایک جیسے مثال ہے نا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور فرزانہ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن جو وجود میں آیا ہے وہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ دو لوگ کے درمیان کشیدگی اس نوبت تک پہنچی کہ طلاق کی بات آ گئی۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ کو یہ دعا سکھائی تھی اللہ کے رسول نے۔ تو آپ کیا پسند نہیں کرتے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تمہاری غلطیوں کو چھوڑ دے؟ بلا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے۔ تو جس طریقے سے ہم اپنے رب سے معافی کے طلبگار ہیں، معافی کے خواہش مند ہیں، اسی طریقے سے اس رب کے بندوں کو بھی معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور جب جب آپ لوگوں کو معاف کریں گے تب آپ کے لیے ترقی کے دروازے بھی کھلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اجر و ثواب اللہ رب العالمین آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی فرزانہ آپ بے فکر رہیں، ہمارے شہزاد بھائی صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو قبول بھی کریں گے، اور میرا نمبر ان کو دے دیں، میں ان کو بھی سمجھا دوں گا۔ کیا کرتے کیا ہیں شہزاد؟ وہ سپلائر ہے، یہ ریت بجری وغیرہ کی سپلائی کرتے ہیں۔ کانٹریکٹر وہ جو کنسٹرکشن میں ہوتے ہیں؟ جی جو کنسٹرکشن میں ہوتے ہیں نا، یہ مٹیریل سپلائی کرتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، فائن۔ اللہ تعالیٰ بہت نوازے، بہت ترقی دے، اور ان سے بھی کہیں کہ چینل اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں جتنی بھی ہیں ساری آپ۔ صبح سے تو بہت افسردہ تھی، صبح جب صبح تمہاری آواز آئی نا بیٹے، جب صبح تمہاری آواز آئی تو میں بہت شکایت کر رہا تھا کہ یہ لڑکی منہ سے بول ہی نہیں رہی ہے کچھ، بہت مجھے، لیکن اب تو آواز کھل گئی ہے آپ کی الحمدللہ۔ وہ اس لیے کہ آپ سوچتے نا کہ تو بندہ خوش ہو جائے گا، پہلے وہ بڑا ہوا تھا زندہ ہو گیا۔ یا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے اور خوشیاں دے کے کبھی واپس نہ لے۔
اور آپ کی دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ، اور آپ کی انشاءاللہ، رہنمائی بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. انشاءاللہ. رہنمائی کے لیے ہمارے چینل سے آپ کو چینل کی ویڈیو سنجیدگی سے دیکھنی پڑیں گی. یہ تو میں کہتا ہوں کہ جو لوگ ہماری ویڈیوز نہیں دیکھتے نا وہ بہت پریشانیوں سے گزرتے ہیں. تو آپ ویڈیو دیکھا کریں، ٹھیک ہے بیٹے؟ میں ضرور دیکھا کروں. انشاءاللہ. اب آ جائیں، لائیو آ جائیں. ہر معاملے کے لیے دیکھا کریں. انشاءاللہ. ویری گڈ. دس از واٹ آئی وانٹیڈ ٹو سے. صرف یہی نہیں ہے کہ طلاق کے مسئلے پر تو محمد عاقل صاحب کو یا سعودی عرب کو یاد کر لیا، بلکہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عبادت ہو، ساری چیزوں میں رہنمائی قرآن و سنت سے لینی چاہیے. یہ ہمارا موقف ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسانیاں ہو جائے گی. بیٹے آ جائیں، لائیو آ جائیں اور کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنا نام لکھنا، کہنا میں فرزانہ ہوں، تب میں آپ کو کچھ اور نصیحت کروں گا. آ کر لکھیں اپنا نام مجھے. تھینک یو. میں ابھی آ رہی ہوں. آ جائیں. اوکے بیٹے، اللہ حافظ. اللہ اکبر. ایک کیس اور سالو کر دیا ہے سر آپ لوگوں نے. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.